बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो हमारी पैडी परचेज़ के ऊपर है कि जब आपने पैडी परचेज़ करनी है तो आपने देखना है कि पैडी में कोई कबाहत मौजूद तो नहीं है। जैसे उसमें पत्तल होता है, हरा दाना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। आपने देख के अच्छी पैडी लेनी है ताकि आपकी चावल की पैदावार अच्छी निकले और अच्छे चावल आपके पास आएँ जिसको आप मार्केट में सेल करके खातर ख़्वाह मुनाफ़ा कमा सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैडी सीज़न का आगाज़ होने वाला है। सब लोग पैडी ख़रीदने की तरफ मतवज्जा हैं। पैडी ख़रीदते वक्त आपने किन-किन एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखना है जिनसे आपके चावल की पैदावार में बेहतरी आ सके, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। चलें हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन पॉइंट्स को। अब हम सबसे पहले उन इश्यूज़ का ज़िक्र करेंगे जो मुंजी में आ सकते हैं। सबसे पहले मुंजी के अंदर जो ट्रैश और कुंडी आती है, ये आपने देखना है। उसके बाद जो ग्रीन ग्रेन्स हैं, ये आने का डर होता है। बाज़ ग्रीन ग्रेन्स बीच में रह जाते हैं। अगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो तो वो आपकी जो चावल की पैदावार है उसे मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रोइंग ग्रेन्स होते हैं कुछ, वो भी आ जाते हैं, जिसे मुगे हुए दाने भी कहते हैं। इसके अलावा पैडी जो गिर जाती है जब उसको कटाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ शामिल होता है जिससे उसके वज़न में फ़र्क पड़ जाता है। तेला एक है बीमारी जो लगती है मुंजी को और वो भी शामिल होती है। उसका भी आपने ख़्याल रखना है कि वो इतनी ज़्यादा ना हो कि चावल ही मुतासर हुआ हो। इसके अलावा एम्प्टी शेल्स आ जाते हैं जिसे हम तो भी कहते हैं। और इसके अलावा अनकवर्ड राइस होता है। जब मशीन छटाई करती है, मुंजी को निकालती है तो बीच में कुछ दाने चावल निकल आता है, वो किसी काम नहीं आते। जब हम धूप में सुखाते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं या उनका पाउडर बन जाता है। इसके अलावा जो क्रैक्स होते हैं पैडी में, ये अमूमन नई पैडी में कम होते हैं, लेकिन जब आप किसी से पैडी जब सूखी हुई पैडी परचेज़ करते हैं तब उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। इनका भी आपने ख़्याल रखना है। इसके अलावा पैडी मॉइस्चर का आपने बहुत ख्याल रखना है कि पैडी मॉइस्चर जब आप लेते हैं वो आपकी 18 से लेकर 25 के बीच होती है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा आपकी सोख पड़ेगी पैडी को, क्योंकि आपने जब उसका मॉइस्चर कम करना है तो उसको पैडी को सोख काफ़ी सारी पड़ जानी है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि इसमें कहीं रेड राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा जो मिक्सिंग तो नहीं हुई कहीं पैडी में दूसरे इलाके से आई हो तो वो पैडी मिक्स हुई हो, ये भी आपने ख्याल रखना है लाजमी। दोस्तों इन इन तमाम मसाइल को हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो हिस्सा है जो आप पूंजी का रेट कम करके ले सकते हैं और आपने उसको जो है वो जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। रेट कम अगर होगा तो आपके बारे में आएगी। जैसे अगर हरा दाना है उसमें तो उससे मूंजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाउडर आपका ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सस्ती वो ले लें तो वो आपको बारे में पड़ती है। अगर सस्ती आप ले लें तो कोई मसला नहीं होता। अगर उसमें एम्प्टी शेल्स हैं तब भी अगर आप ले लें तो उसमें कोई मसला नहीं पड़ता, क्योंकि एम्प्टी शेल्स निकल जाने होते हैं तो के साथ। इसके अलावा अगर आपकी जो पैडी है वो मडी है तब भी आपको सस्ती मिलती है तो आप ले लें, कोई मसला नहीं होता। अगर आप उसमें कुंडी ज़्यादा तब भी ले लें, कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसमें इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनको अगर आप पूरी लॉट के साथ चलाएँ तो आपकी लॉट मुतासर होने का डर होता है, इसलिए आप उसको अलहदा चलाएँ। जब आपको उसको अलहदा चलाएँगे, फ़र्ज़ किया इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपकी पैडी में रेड राइस है या मिक्सिंग हुई हुई है, तो आप अगर उसको बड़ी लॉट में चला देंगे तो वो मिक्सिंग सारी लॉट में शामिल हो जाएगी। या आपकी पैडी के अंदर डिस्कलर आ रहा है, तो अगर आप डिस्कलर को भी सारी लॉट के साथ चलाएंगे तो आपकी बड़ी लॉट मुतासर हो जाएगी। आप ये कोशिश करें कि जो पैडी ज़रा हल्की हो, अगर आपकी मजबूरी है लेनी या आपको कम रेट में मिल रही है तो आप उसकी छड़ाई आप अलहदा से करें, उसको अलहदा से चावल निकालें ताकि वो आपकी लॉट एक मुख्तलिफ लॉट बने, जो अगर कुछ कम रेट पे भी सेल होती है तो वो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी लॉट सारा चावल मुतासर ना हो। उस पे आप निशानदेही कर लें, उन बोरियों पे निशानदेही कर लें या सेबे का कलर मुख्तलिफ कर लें, या उस पर आप किसी तरह निशानदेही कर लें कि ये जो पैडी है इसको मैंने अलहदा छड़ाई करनी है, उसके लिए पीड़ अलहदा रखें और उसकी छड़ाई इस तरह से करें कि उससे बड़ी लाट आपकी मुतासर ना हो। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो पैडी के मसाइल हैं ये आपस में मिल मुंसलिक होते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत मसला है, जैसे पत्तल आ गया है या उसमें हरा दाना है या उसमें
कोई जो है वो मड आ गया है, या उसमें कोई मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो आप लोग आपस में मिलते होते हैं। वो जैसे आपकी शैलर पे जाने से पहले पहले ये मसाइल हल हो जाते हैं। इनको आप रेट के ऊपर जो है वो कवर अप कर सकते हैं, इन मसाइल को आप रेट के ऊपर कवर अप कर सकते हैं, या उनको आप अलहदा से उनकी छड़ाई कर लें। जैसे अगर आपके पास किसी लॉट में रेड राइस ज़्यादा है, उसकी अलहदा छड़ाई कर लें, या आपके पास अगर जो है वो कोई मिक्सिंग वाली पैडी आ गई, आपने गलती से परचेज़ कर ली, तो उसकी जो है अलहदा से आप कर लें, और उससे आपकी जो बड़ी लॉट है वो मुतासर नहीं होगी। ये आप कोशिश करें कि बड़ी लॉट आपकी मुतासर ना हो। आइए आपको अब मैं आपको तस्वीरों की मदद से बताता हूँ कि किस किस किस्म के मसले आते हैं और उनको किस तरह से दूर करते हैं। अच्छा दोस्तों, मूंजी में हमारे पास एक कुंडी आ रही होती है, साथ में मरा हुआ कीड़ा आ रहा होता है, साथ में मिट्टी के पीसीज आ सकते हैं जो कि मशीन जब छड़ाई करती है तब वो निकाल के ले आती है। तो ये आपने ख्याल रखना है। ये देखें, जैसे कुंडी है, कुंडी उसके ऊपर आ सकती है। ये देखें, ये कुंडी, ये क्या होता है, जब हमारी सफाई होती है पैडी की, तो ये सारी कुंडी और ये सारे जो पत्थर हैं या जो मरे हुए कीड़े हैं वो सारे निकाल दिए जाते हैं, और हमारी बिल्कुल साफ़ जो पैडी होती है वो हम छड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। वो हमारे पास जो पेटी पक्का होता है और पैडी क्लीनर होता है, इसका काम यही होता है कि इन चीज़ों को वहाँ से, कबातों को वहाँ से निकाल दे। तो आपने कोशिश करनी है कि वो मूंजी ख़रीदें कि जिसमें ये कबातें कम से कम हों, ताकि आपकी जो मूंजी है उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा बेहतर आ सके। इसके अलावा मूंजी में हरा दाना होता है काफ़ी ज़्यादा। ये जैसे हरे दाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये हरा दाना उसमें काफ़ी सारा होता है। अगर किसी लॉट में हरा दाना हो तो कोशिश करें वो लॉट आप मार्केट से 100 रुपये 50 रुपये कम रेट पे ख़रीदें, ताकि वो हरा दाना जो आपका पाउडर बन जाए ना, उसके नुकसानात को आप उसका ज़ाला कर सकें। अगर इस शक्ल की पैडी है, यानी उसमें मुगा हुआ दाना या ग्रोइंग ग्रेन्स आ रहे हैं, तो समझें कि वो आपके लिए पैडी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वो सारा का सारा पाउडर ही बनेगा। जब आपने उसकी सुखाई करनी है तो वो चावल नहीं उसमें रह जा। इस तरह की पैडी को ख़रीदने से आप इंतहाई इज्तनाब करें। इसके अलावा बाज़ पैडी होती है जिसमें मड मड जो है वो असल में जब पैडी की फसल गिर जाती है तो तब कटाई के बाद उसमें मड शामिल हो जाता है। उसमें भी कोशिश करें कि रेट आप मुनासिब, जितना मुनासिब रेट ले सकते हैं उतना रेट लें। इसके अलावा तेले का एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा लाजमी एक दो दाने अगर आपको तेले के लग रहे हैं तो उनको खोल के थोड़ा सा साफ़ करके चेक कर लें कि क्या ये दाने चढ़ाई के बाद तो नहीं ख़राब होंगे, या उनके ऊपर डिस्कलर बहुत ज़्यादा तो नहीं रह जाएगा। अगर तेले का मसला हो तो आपने पैडी को खोल के छिलका उतार के हल्का सा रगड़ के चेक कर लेना है कि इसमें अगर तेले का मसला है। अगर उसमें दाना डिस्कलर तो नहीं आ रहा, वरना डिस्कलर आ रहा है तो आप अलहदा से उसकी छड़ाई कर लें। ये फसल, खड़ी फसल के अंदर तेले का इशू आ जाता है, तो अगर किसी में तेले का इशू है तो उससे आपने इस तरह से महफूज रहना। इसके अलावा एम्प्टी शेल्स होते हैं पैडी के अंदर। ये देखें, ये एम्प्टी शेल्स जो है ना, ये पैडी के अंदर आ रहे हैं। इनका सिर्फ वज़न ही होता है। इनको भी कोशिश करें जिस लॉट में ये हैं वो आपने मार्केट से कम रेट पे लेनी है, ताकि आप लोग उस पैडी को उससे पैदावार जो होनी है उसमें फ़र्क आना है, उससे मुतासर ना हो सकें। अब एक बहुत अहम कंटेंट है हमारे पास, वो है पैडी मॉइस्चर। पैडी मॉइस्चर में ये है कि आपने जो ताज़ा पैडी है उसका 15 से 25 के बीच बीच मॉइस्चर होता है। आपने मॉइस्चर मीटर पे वो मीटर मॉइस्चर चेक करना है। चेक करने के बाद आपने लेके जाना है। आपका जितना मॉइस्चर आप ज़्यादा में लेंगे उतनी आपकी पैडी सूखने के बाद कम पे आ जाएगी। यानी आपने 10 से 12 पे जब उसका मॉइस्चर लेके आना है छड़ाई करने के लिए, तो आपकी पैडी जो है उसका उतना मॉइस्चर कम होना है, उसका वज़न भी उतना कम होना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसके लिए मॉइस्चर मीटर आपके पास अवेलेबल है। आप मॉइस्चर मीटर पे उसका मॉइस्चर चेक करें, उस पैडी का मॉइस्चर चेक करें, और फिर उसके बाद आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितना रेट का फ़र्क होना चाहिए। लेकिन ये लाजमी करें, क्योंकि इससे आपकी पैदावार मुतासर होती है, और अगर आप सही परचेज़ नहीं करते तो आपकी पैदावार मार्केट से कम आएगी, आपकी राय कम आएगी। इसके अलावा दो और इश्यूज़ हैं, जैसे पैडी के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं या पैडी में अनकवर ग्रेन्स आ जाते हैं। ये आपने खोल के चेक करना है। पैडी को एक दो दाने खोल के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि क्रैक तो नहीं, क्योंकि ये आपका टूटा बनाएगा, और अनकवर्ड ग्रेन ये भी आपका पाउडर बना देगा। इससे आपने भी इंतहाई इज्तनाब करना है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने लगा हूँ कि जिसमें साफ़ सुथरी पैडी है। साफ़ सुथरी पैडी किस तरह की नज़र आएगी, ये देखें जी, ये पैडी है साफ़ सुथरी। अमूमन जो फांडी की पैडी होती है वो साफ़ सुथरी होती है, आपने वो पैडी ज़्यादा प्रेफर करनी है, और दाने भरवे हो, जितने भरवे होंगे उतनी आपकी पैदावार बेहतर होगी। ये देखें, जैसे इस तरह की पैडी है,
अगर फांडी की पैडी है वो आपको इस तरह की मिलती है तो उसे लाजमी ख़रीदें, क्योंकि उससे आपकी पैदावार आपकी बहुत ज़बरदस्त आएगी और उसको उससे आपको फ़ायदा भी होगा, उससे चावल भी ज़्यादा अच्छे निकलेंगे और आपकी राय बेहतर से बेहतर आएगी, जिससे आपको पैडी ख़रीदने का फ़ायदा होगा। लें जी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमने राइस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आईटी को भी राइस इंडस्ट्री में इंक्लूड कर लिया है। ये हमारी एक वेबसाइट, ऑनलाइन ऐप आपके पास मौजूद है, ऑनलाइन राइस मार्केट के नाम से। ऑनलाइन राइस मार्केट में सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि इलाका वाइज आपको ड्रेसेस अगर चाहिए तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं, किस इलाके में कौन कौन बंदा चावल से रिलेटेड है आपको वहाँ से मिल सकते हैं और रियल फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पैडी से राइस कन्वर्ट करके देख सकते हैं, पैडी से राइस का रेट निकाल के दे सकते हैं एस्टिमेटेड। इसके अलावा आप लोग वहाँ पे लोकल रेट्स को फॉरेन रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर पर टन के रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है हम लोग वहाँ पे जो करेंसी कन्वर्टर है वो भी आपको दे रहे हैं। आप वहाँ पे विज़िट करें, जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो भी हमें पुट ऑन करें, हम उस पे भी आपको मज़ीद जो है अगर आपको कोई छोटी यूटिलिटी दरकार है हम वो भी आपको बना के दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको राइस सॉफ्टवेयर में कोई कंसल्टेंसी चाहिए या राइस के अंदर कोई कंसल्टेंसी चाहिए, राइस की प्रोसेसिंग में, राइस की पैकिंग में, राइस के अंदर किसी किस्म की भी कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट में कोई कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे थंबनेल पे भी आ रहा है और एंड पे भी आ रहा है। आप किसी भी किस्म की अपनी इंक्वायरी के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप आपके लिए अवेलेबल होगा। आप लोग राइस इंडस्ट्री के लिए, राइस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए, राइस कंसल्टेंसी के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं या राइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, दुआओं में मुझे याद रखें और अपना काम ईमानदारी से करें। मज़ीद वीडियो अगर आपने किसी टॉपिक पे बनवानी है या आपको लगता है कि ये टॉपिक अहम है तो आप मुझे ज़रूर सेंड करें और हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा वेबसाइट हमारी ज़रूर विज़िट करें और साथ साथ हमारा एक यूट्यूब ग्रुप भी है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप करें। ये मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप करें, मैं आपको यूट्यूब का जो हमारा जो व्हाट्सएप का है वहाँ पे भी आपको ऐड कर लूँगा और फिर आपको जो भी हमारी अपडेट्स होंगी राइस से रिलेटेड, जो पाकिस्तान में अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँच रही हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन राइस मार्केट हमारी ऐप है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहाँ पे आप जाएंगे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो जिसको आप राइस इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका यूजेज बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके इसको यूज़ करें और कोई भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक हो तो आप ज़रूर मुझे उससे इन्फॉर्म करें। मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को हम बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह।